हेलो दोस्तों, आज का जीके का नेक्स्ट पार्ट करा रहा हूँ जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस के साथ बिहार में होने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की? यानी कि दोस्तों 1986 में राजीव गांधी की सरकार उस समय थी तो लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं के विकास और पुनरुद्धार के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? एक नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में लोकतंत्र के पुनरुद्धार और विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इनमें कौन सा सही है? तो देखते हैं कौन सा सही है। ए नंबर है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो दोस्तों ए नंबर है, यह बिल्कुल सही है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। बी नंबर है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। बी नंबर जो है यह गलत है। सी नंबर है, राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। ये भी गलत है। डी नंबर है, राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ये भी गलत है। यानी कि बी सी डी गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यानी मिलान करना है, कौन सही होगा? तो देखिए ए नंबर है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय कब था, कब यह शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1900। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 होगा। दूसरा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय कब था? तो दूसरा की बात करें, दूसरा का 2 होगा 1956 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह 1985 होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह 1992 होगा। यानी कि सब सुमेलित है। पांचवी पंचवर्षीय 1974 में हुआ था, द्वितीय 1956 में हुआ था, 8वीं 1985 में हुआ था, 7वीं 1992 में हुआ था। यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। 1 2 3 4। इसका सही उत्तर कौन होगा? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया। 8वीं का समय था 1992 और 7वीं का समय था 1985। बाकी ये सब सही है। इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। सी का 4 नंबर होगा और डी का 3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर है दोस्तों, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव
किसके द्वारा दिया गया था? तो जो पिछड़े और विकासशील देश है, जो विकास नहीं किए हैं अभी, विकसित नहीं है, विकासशील है, और जो पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? 4 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी मिडल के द्वारा रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। रोलिंग प्लान को बात करें दोस्तों, तो ये कब भारत में 1978 में, उस समय भारत सरकार कौन थे? प्रधानमंत्री भारत का मोरारजी देसाई द्वारा रोलिंग प्लान को भारत में स्वीकार किया गया था। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तीन में से कौन है जो असम का नहीं है, बाकी सब असम का है? तो कौन नहीं है, नहीं वाले को चुनना है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बधाई जो है असम का नहीं है। नट पूजा असम का है, चोंगली असम का है, बिहू असम का है, लेकिन बधाई जो है यह मध्य प्रदेश का है। बधाई मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर है दोस्तों, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय का दूरगामी कार्य किए? तो इनमें से कौन थे जो अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए थे? 6 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, BKRV राव द्वारा राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए थे। 7 नंबर प्रश्न है, एकाधिकार का अर्थ होता है? तो एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? 7 नंबर का सही उत्तर होगा एकाधिकार का अर्थ एकल विक्रेता, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एकल विक्रेता। 8 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 देशांतर। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। 2 देशांतर के बीच की दूरी की बात करें तो 4 मिनट का समय लगता है। 2 देशांतर के बीच की दूरी को 2 देशांतर बीच की दूरी को कितना पार करने में, तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर रेखा जो खड़ी होती है